शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पूर्व बैठकों के बाद ये तय हुआ था कि जो ऐसे स्ट्रक्चर है जो दुकानों के बाहर निकले हुए हैं, ऐसे सामान जो शटर के बाहर रख के बिजनेस हो रहे हैं उसको हटाना है। इसी तारतम्य में कार्रवाई चल रही है और इस पे व्यापारी गण भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि शहर सबका है, सबको शहर के लिए सोचना है। व्यापारी गण का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और व्यापारियों का आक्रोश होता है तो निश्चित तौर से समझाने के बाद वो संतुष्ट है, जो कार्रवाई है वो विधि सम्मत हो। बड़ी बिल्डिंग के आशय का समय नहीं दिया गया है, समय सिर्फ एसीपी जिन लोगों ने बाहर निकाला हुआ था और जिनका एसीपी का स्ट्रक्चर है, ऐसे लोगों को थोड़ा समय दिया गया है, क्योंकि एसीपी जो है सीधे बीम और कॉलम से जुड़ी हुई होती है, उसको तत्काल में हटाया नहीं जा सकता। तो एक दिन का समय दिए हैं, उसमें भी कल यदि नहीं हटाएंगे तो उसको बलपूर्वक हटाएंगे। अभी तक हमने 3 रास्तों को क्लियर कर लिया है और आगे के जो है फ्लाईओवर भी हमारा टारगेट है, जयस्तंभ चौक भी हमारा टारगेट। नमस्कार, मैं अखिलेश हूँ और राजनांदगांव में यातायात या सुधारने के लिए या अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम ने 2 बैठक ली है। एक बैठक के बाद फिर दूसरी बैठक के बाद कार्रवाई चालू कर दी। 2 एरिया में पहले कार्रवाई हो चुकी थी, अब जूनी हटरी में कार्रवाई होगी। हम आपको ये भी बता दें कि हर चीज का एक रेट होता है। टीने का रेट अलग होता है, लोहे का रेट अलग होता है, सोने का रेट अलग होता है। मतलब देख देख के रेट किया जाता है, ठीक है। देख देख के कार्रवाई हो रही है। सोने का रेट ज्यादा होता है, उसके बाद चांदी का रेट उससे कम होता है, उससे कम होता है लोहे का रेट और फिर टीने का रेट। मतलब यह है कि टीने टप्पर वाले को उखाड़ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वही एसीपी जैसे जो चीज है, कार्रवाई के लिए नोटिस है या फिर पोंगा घुमा है, यहाँ का अनाउंस हुआ है तो सबको सुनाई दिया है। तोड़ना था तो इनको भी तोड़ना था, तोड़ना था तो एसीपी वाले को तोड़ना था। चलिए तो बात करते हैं जो अगर इसमें दुकान में जो दुकानदारी कर रहे हैं उनकी क्या राय है, उनकी इसमें खुशी जाहिर कर रहे कि आता ठीक हो रहा है या नाराजगी। जी आपका नाम बताएं। प्रकाश जैन। जी जैन साहब बताएं आपका दुकान। भाई निगम ने जो तोड़ा है, कार्रवाई जो की है ठीक है, लेकिन एक तो बिना नोटिस, ठीक है घुमा रहे दुकान अंदर करने के लिए कहा गया था, 3 सेट को अंदर करने के लिए इसके पहले एक भी बार सूचना नहीं आई है कि आप 3 सेट को अंदर कर दीजिए। आए जिस समय खोलने के लिए मैंने उनसे टाइम मांगा कि मुझे आधी घंटे का समय दीजिए, मैं खुलवा देता हूँ। आपका 3 सेट खुलवाने की नोटिस नहीं दिए। नहीं बोले, आप एसडीएम साहब ने कहा कि मेरे 15 मिनट मेरे पहुँचने के पहले आपका खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो तोड़ूंगा। लेकिन 3 वालों का उन्होंने तोड़ा। एसीपी वाले पूरे के पूरे सुरक्षित है। तो मतलब एसीपी वाले क्यों सुरक्षित है? आपको एसीपी बनाना, मेरे को एसीपी बनाना, आप भी सुरक्षित हैं। मैंने एसडीएम साहब से कहा मैं भी एसीपी तान देता हूँ परसों बुला करके। एसीपी वाले सुरक्षित है, मैं भी एसीपी तान के सुरक्षित रहूंगा। अच्छा, मतलब लग रहा है भाई भतीजावाद हो रहा है। लग तो रहा है। अभी भी जूनियर ट्री में देख लो, कहीं टीन छूटा हुआ है, कहीं टीन उखड़ा हुआ है। तो आप नजर दौड़ाइए, टीन लगा हुआ है इस साइड में। आप नजर दौड़ाइए, कैमरा दौड़ाइए, आप अपना पूरे टीन लगे हुए। क्या कहेंगे? तो कहाँ का टीन तोड़ा गया, कहाँ का टीन लगा हुआ? भाई भतीजावाद चल रहा है पूरा। यहाँ के नेताओं को कुछ बोलेंगे, अमले को कुछ बोलेंगे। नेताएं भी वैसे ही हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। वक्त आने पे वोट दो, बाकी सब रोटी सेकते हैं अपनी एक अपनी। बात है जैन साहब, 2 दिन 4 दिन पहले कार्रवाई हुई तो आपको तो मालूम चला होगा। मालूम चला था, लेकिन 3 सेट अंदर करवाना है। 3 सेट उस समय गुड़ाकू लाइन का नहीं तोड़ा गया था, सामान अंदर करवा रहे थे। आपका नाम बताइए, आपकी कौन सी दुकान है? जसपाल सिंह है, माना मंदिर चौक में हूँ। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनकी पहले पार्किंग के पहले उठा था मुद्दा। और इन्होंने पार्किंग दिखाया भी था, जैसे सुमित वाला हो गया, इसने पार्किंग दिखाया और उसके जगह इसने अपनी दुकान बना लिया। अच्छा। माना मंदिर होटल है, उसने अपनी पार्किंग दिखाया, आज वहाँ पर दुकान तान दिया। इस बात को भैया गाँव जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस चैनल के व्यूअर को ध्यान देना। सरदार जी ने 2 बातें कही है। एक तो माना मंदिर वाले का नाम लिया जो पार्किंग दिखा के दुकान तान दिया। हाँ, दूसरा सुमित वाला। इसको ध्यान देना भैया। पार्किंग दिखा, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी पार्किंग, आप माना मंदिर चौक में तिरुपति कॉम्प्लेक्स है, उसकी पार्किंग है लेकिन गेट बंद है वहाँ पर। तो इसको क्या मान के चलते हैं? उसको ओपन करवाना चाहिए। और ये जो आप लोगों को थोड़े, इनको क्या मानते फिर आप? अब ऐसा है, कार्रवाई अब जो हुई है तो अब उसको तो भूल नहीं सकते। हमारे साथ एक युवा व्यवसायी खड़े हैं, विशु पांडे। बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं सत्य है और बहुत देखा जाए रूप से तो बहुत सटीक है। पर इस कार्रवाई के साथ साथ जो सुविधा हमको नहीं मिल पा रही है उसके लिए कोई हमारे को जिम्मेदार नहीं देता। किस टाइप में सुविधा? एक पार्किंग जो नांदगांव शहर की सबसे बड़ी डिमांड है। तो मान लीजिए कार्रवाई, इसमें क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तोड़ा गया है वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर लोगों को छोड़ दिए, बता दे क्या है। और जिनको छोड़ा गया है उनका एपीसी एसीपी है।
उनको 2 दिन का समय दिया गया है कि वो खुद निकाल लें, तो निगम अगली बार आएगी और उसे तोड़ के जाएगी। और दूसरी ये है कि जैसे नाली बनाई गई है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, पानी भर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। नाली को चौक करने वाली दुकानदारी तो है भाई, देखो ना नाली के ऊपर बना दिए है, सब नाली को टेक कर दिए, साफ कैसे होगी? तो साफ के लिए तो निगम को कार्रवाई करना कैसे? चाहिए। वो तो पक्का तोड़े बना निगम, कैसे बनाएंगे भाई? निगम तोड़े उस चीज वही को। तो कर रही है निगम। पर निगम दुकान कहाँ तोड़ रही है? तो सिर्फ वो तोड़ दुकान के जा तो रही हाँ, है। सही बोल रहे, दुकान ही तोड़ रही, कल प्लेटफॉर्म तोड़ी तभी सफाई होगी। प्लेटफॉर्म भी कहाँ तोड़ पर रही ये है? नाली के ऊपर बनाना ठीक है क्या? क्या चीज? ये नाली के ऊपर जो नहीं है, गलत है, बस। पर जगह देना जरूरी है। जैसे मैंने ऐसा जगह निगम कहाँ जगह देगी भाई? दुकानदार जगह छोड़ के बनाए ना। क्योंकि दुकानदार आइए ना भाई, चलो ऊपर पीछे तो दिमाग दे रहे लेकिन बोलेंगे। चलिए, तो जो बात है यहाँ पे एक से एक ज्ञानी बाबा मिलेंगे राजनांदगांव में और ज्ञान देके चले जाएंगे। ज्ञान ऐसा देंगे कि ऐसे ऐसे कि ज्ञान के चक्षु खुल जाए कि दिमाग काम नहीं, 7वें आसमान पे उड़ना चालू हो जाएगा। किसी का तोड़ फोड़ हो रहा है तो किसी को टाइम दिया जा रहा है। कुछ कार्रवाई और भी चल रही है और कार्रवाई चलती रहेगी। कार्रवाई के लिए उन्होंने 2 बैठक की थी। 2 बैठक के बाद अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट करने के बाद भी कुछ लोगों ने हटा दिया और कुछ लोग अभी भी काबिज है। एक गली में कार्रवाई हुई 8 दिन पहले, तो दूसरे गली वाली को आवाज नहीं आई होगी, ऐसी बात नहीं है। देखे सुने समझे, अखबारों में चला, मीडिया में चला, उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसे कुंडली मार के बैठे होंगे, ऐसा लोगों का कहना है कि हटने का नाम नहीं। तो कार्रवाई अपनी जगह है, इनकी बातें अपनी जगह है। मेरे साथ इस खबर में कविता है और मैं अखिलेश।